नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के मौके पर कल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को बिना किसी ब्रेक के साल के 12 माह की ड्यूटी देने का किया ऐलान। और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी कम करने में विफल रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में आज 165 करोड़ रुपए की 32 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। क्षेत्र की कोट पंचायत में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गठन के बाद प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 5 वर्षों में ये सुनिश्चित किया है कि जन कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से समाज का हर वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने भी वर्तमान राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर उन्होंने 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल गोहर को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तर उन्नत करने की घोषणा की। स्थानीय विधायक विनोद कुमार ने विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इससे पहले सुंदरनगर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टीजीटी संस्कृत शिक्षकों को शीघ्र ही अन्य टीजीटी शिक्षकों के समान लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत भाषा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने आगामी वर्ष से तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा पढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में एक चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य देश के उन बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान की प्रशंसा और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी बेहतर बनाया है। इस वर्ष देश भर से 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 6 सितंबर को बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर सदर और जुखाला में प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। उपायुक्त पंकज राय ने आज बिलासपुर में इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए। लाहौल स्पीति के उदयपुर में नए विकासखंड कार्यालय का तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से उदयपुर मंडल की 14 पंचायतों के विकास कार्यों में और अधिक तेजी आएगी। मारकंडा ने बताया कि इससे लोगों के धन और समय की भी बचत होगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार के आपसी समन्वय से प्रदेश में विकास गतिविधियों को लागू करने में गति मिली है। मंडी जिले के संधोल, धर्मपुर और मंडप में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 8,65,000 नल कनेक्शन लगाए गए हैं। इसके विपरीत पिछले 70 वर्षों में मात्र 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी और प्रदेश में विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि भाजपा कार्यकाल में ही प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क को मंजूरी मिलना भाजपा की डबल इंजन सरकार का एक बड़ा तोहफा है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस पार्क की स्थापना से जिले में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार की ओर से विशेष औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद राज्य में 788 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने आज बंगाणा में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होमगार्ड के जवानों को बिना किसी ब्रेक के साल के 12 माह की ड्यूटी देने की घोषणा की है। सुंदरनगर में होमगार्ड जवानों के राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 12 बटालियनों में 8000 होमगार्ड जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि करीब 3 माह पूर्व होमगार्ड जवानों के मानदेय को 675 रुपये से बढ़ाकर 883 रुपये प्रतिदिन किया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस बार शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से ही आज शिक्षा के मामले में हिमाचल देश भर में अव्वल राज्यों में शामिल है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल घोषणाएं ही की है, जबकि भाजपा ने घोषणा करने के बाद इन्हें पूरा करने का काम भी किया है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। कांगड़ा जिले के परागपुर में आज परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही निर्णायक परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही मजदूरों व श्रमिकों की हितैषी रही है और इनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में कसौली विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करवाया है। सोलन जिले के सुबाथू में जिला स्तरीय मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जन जन को लाभान्वित करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की है। राजीव सैजल ने मेले के तहत आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस ने भी पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में भाग लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों व निर्णयों से महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जुटी भीड़ को राज्य में बदलाव का स्पष्ट संकेत बताया और कहा कि चुनावों में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिलने जा रहा है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। इधर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भाजपा सरकार को किसान व बागवानी विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल कमेटियों के गठन तक ही सीमित रही है, जबकि जमीनी स्तर पर बागवानों की समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ढुलमुल रवैये से सेब कंपनियां मनमाने दामों पर सेब खरीद रही हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि राज्य में भाजपा फिर सरकार बनाएगी और रिवाज बदलने में महिला शक्ति की अहम भूमिका रहेगी। शिमला के समीप कुफरी में महिला सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 154 योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जिनसे महिलाओं के जीवन में सुधार हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के मौके पर कल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को बिना किसी ब्रेक के साल के 12 माह की ड्यूटी देने का किया ऐलान और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी कम करने में विफल रहने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।